स्वरूप बोध की स्थिति होती है। अब स्थूल शरीर से राग छोड़ पाना, देखो बातें कर लेना अलग बात है, इस शरीर से राग छोड़ पाना बहुत कठिन है। इसीलिए गुरु प्रदत्त नाम मंत्र, चाहे वो प्रणव हो, राम हो, कृष्ण हो, हरि हो, नाम का सहारा, सन्यासी जन भी नारायण नारायण या प्रणव, जब हमारा पहले संसार का चिंतन छूटे, नाम में लगे, चाहे वो भगवान नाम हो, चाहे वो प्रणव हो। आत्मस्वरूप का बोध पाने वाले महात्मा जन प्रणव का जप करते हैं सन्यास में। जैसे हमारी पूरी एकाग्रता पहले प्रणव में हो जाए और धीरे धीरे चिंतन हटने लगे, अनन्य चिंतन उस प्रणव का होने लगे, वो हमारे अंदर की निर्मलता को प्रकाशित करता चला जाएगा ज्ञान। तो अपने आप हम देखेंगे जैसे घड़ी हमसे दूर है, ऐसे शरीर हमसे दूर है, ऐसे अंतःकरण हमसे दूर है, ऐसे जो कारण शरीर है वो दूर है। जब ये अनुभव हो गया तो अपने आप से अपने आप का अनुभव हो गया। ये अनुभव किसी करण से नहीं होता, न बुद्धि से, न मन से, न चित्त से, न हम से, ये अपने आप से अपने आप का अनुभव होता है जो आत्मस्वरूप का है। ये समाधि करना नहीं होता, ये सहज समाधि होती है। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा, जो स्वरूपानंद है। अब जिस क्रिया रूप में इसको क्रिया है ही नहीं, इसीलिए तो अचिंत्य है। जितना चिंतन सब हटाओ, अक्रिय है वो, क्योंकि उसमें अभाव नहीं है, कोई अभाव नहीं है। वो सच्चिदानंद सुख स्वरूप कौन? मैं, जो मेरा स्वरूप है। अंतःकरण धर्म से ही वार्ता होती है, नहीं उसकी वार्ता ही नहीं हो सकती। जो मैं तत्व है उसका चिंतन नहीं है, सब चिंतन खत्म हो जाए, जो बचा वही आत्मस्वरूप है। इन्होंने कोई गुरुकुलम का निर्माण हो गया है? हो चुका है महाराज, जयपुर में प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हमने माता पिता और बच्चों दोनों के लिए गुरुकुल खोला है। माता पिता को भी, क्योंकि 12 साल की एक बच्ची ने मुझे कहा, मैंने उसको कहा कि आपको इस तरह का सेशन दिया जाएगा जहाँ संस्कार सिखाए जाएंगे। तो उस बच्ची ने मुझे ये उत्तर दिया कि नहीं, मेरी मम्मी ने ऐसी क्लासेस में नहीं भेजेगी, क्योंकि मेरी मम्मी बोलती है संस्कार दूसरों के काम आते हैं। मतलब अपने काम नहीं आते, दूसरों के काम आते हैं, लोग फायदा उठाते हैं। तो ये तरह का क्लास तो मेरी मम्मी कभी नहीं भेजेगी। उस समय मुझे ये लगा कि माता पिता का भी सेशन लेना चाहिए गुरुजी, क्योंकि अभिभावक अगर गलत बच्चों को सिखाएंगे तो समाज का निर्माण कैसे होगा। छोटे से बच्चे को माँ रोज छलती है, जब वो बिजी है तो वो फोन देती है, और जैसे ही उसको लगता है कि आप फोन नहीं देना है तो उसी बच्चे से छीनती है। तो बच्चा समझ नहीं पा रहा कि मुझे फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नहीं ठीक है, हाँ शास्त्र सम्मत ज्ञान और पवित्र आचरण। मतलब क्या होता है कि जैसे आप कहीं भी कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें चरित्र निर्माण और स्वयं की पवित्रता, अगर हमारे द्वारा किसी भी तरह की वाणी की अपवित्रता या चेष्टा की अपवित्रता हुई तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। जैसे किसी ने हमको बताया कि महाराज जी आप जो कहते हो कि गुरुकुल होने चाहिए, हम भी चाहते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रीय विचारधाराओं को, धर्म की विचारधाराओं को ना समझाकर आधुनिकता को समझाया जाएगा तो हमारे जो नवीन पीढ़ी के बच्चे हैं वो आधुनिकता में काम क्रोध आदि वृत्तियों में बह जाएंगे। थोड़ा संयम। तो हमको बताया कि आप क्या समझते हैं कि गुरुकुलों में बच्चों के साथ क्या गलत व्यवहार नहीं हो सकता? बोले हम खुद इसके भुक्तभोगी हैं, अपने बच्चे को भेजा था फिर वापस किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि चरित्र पवित्र होना चाहिए, ना किसी और के द्वारा और ना अपने द्वारा। हमारे जो पास आवे अपने बच्चों से भी अधिक दुलार, सुरक्षा और उनके चरित्र का निर्माण। कहीं कोई भी सेवक, मान लो आप पवित्र भाव वाले हैं, लेकिन आपने जो सेवाएं दे रखी, गार्ड है, कोई भी है, इस पर विशेष नजर रखनी है कि हमें बच्चों का चरित्र सुरक्षित रखना है और वाणी से भी ऐसा कोई हमारा व्यवहार ना हो किसी का भी। क्योंकि संस्कार तभी बनते, जैसे ऋषियों के यहाँ थे जंगलों में जब गुरुकुल थे तो वहां खान पान सात्विक और स्वयं जितेंद्रीय महापुरुषों द्वारा शिक्षण होता था। तो अब जैसे ऐसे दोष वाले व्यक्ति की गुरुकुलों में तो ऐसा होता है, अगर एक के साथ भी घटना हुई तो हजारों की श्रद्धा नष्ट करेगा।
तो हमको चाहिए कि हम ये प्रमाणित रखें अपने जो भी सेवाएं करें कि चरित्र पावन हमारा और हमारी सेवा पवित्र है, उसमें कहीं दाग न लगने पाए। यही भगवत प्रसन्नता का हेतु हो जाएगा। बहुत सुंदर। जय श्री राधे। हमें बहुत अच्छा लगता है यार, जब हम अपने भारतीय सैनिकों को देखते हैं ना तो हमारी छाती फूल जाती है। हाँ, हम एक संत ही मानते, अपने राष्ट्र सैनिकों को हम एक संत मानते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह जहां हम खड़े नहीं हो सकते 5 मिनट, वहां इनकी ड्यूटी लगती है और ये देश सेवा के लिए प्राण समर्पित किए हैं। पता नहीं ड्यूटी में जाने के बाद वापस आए कि ना आए, ऐसा होता है ना। हाँ, इसलिए हम सब भारतवासियों के गर्व का विषय है हमारे वो जन जो हमारे राष्ट्र सेवा में लगे हुए। जैसे संत जन है ना, अपने जीवन को तपाकर सबका मंगल चाहते हैं, ये अपने जीवन को मिटा करके, देखो बातें बनाना अलग है, परिवार से वर्षों दूर रहते हैं, परिवार के जन तड़पते हैं, मिलना मुश्किल, लेकिन देश सेवा के लिए खड़े। हाँ, हम भारतवासियों का गर्व है, जो आर्मी है ये हम भारतवासियों का गर्व है कि हमारे राष्ट्र सेवा में जागते हैं और हम चैन से सोते हैं। अगर ये सो जाए तो हमारी दुर्गति हो जाए, नहीं हो जाए। अगर 2 घुसी आवे ना तो एरिया नष्ट कर दे, और ये अपने प्राणों की बाजी लगाते हैं। इसे हम जब देखते हैं तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है। हाँ, एक हमारे अंदर प्रियता जाग उठती है, क्योंकि हम भारत अपने राष्ट्र को अपना भगवान मानते हैं, और ये हमारे जैसे भगवान के भक्त नहीं, ऐसे हमारे राष्ट्र भक्त है। इसलिए इनको सम्मान की दृष्टि से सबको देखना चाहिए। हमें राष्ट्र भक्त और भगवान का भक्त, यही हमें चाहिए। जो विषयों के भक्त है उनके द्वारा पापाचरण होता है, दूसरों को दुख पहुंचता है, दूसरों की हानि और हिंसा करते हैं। जो राष्ट्र या समाज सेवा, यही हमारे परहित सरिष धर्म नहीं भाई। जो दूसरों की रक्षा का भार ले लेता है, दूसरों को सुख पहुंचाने का भार ले लेता है, भगवान बिना कोई अन्य साधन के उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। हमें बहुत अच्छा लगता है, आप अपने धर्म से चलिए और आपसे माला गोली वाली ये जो चल रही तो ठीक ही है, पर उस पे चूक नहीं होनी चाहिए। आप उससे चलोगे ना तो हमारा तिरंगा फहराएगा, हमारा राष्ट्र सुखी रहेगा। आप लोग का सच्चा भजन, अपनी मर्यादा में, कभी किसी के प्रलोभन में ना आना और किसी के भय में ना आना, ये हमारे राष्ट्र से। और जो अगर प्रलोभन में आ गया फिर तो चूक हो जाएगी, नहीं, फिर चूक हो जाएगी। कोई प्रलोभन, हमारे राष्ट्र से बढ़कर हमें कोई प्रलोभित नहीं कर सकता। हमारी राष्ट्र रक्षा में अगर कहीं थोड़ा सा भी छिद्र दिखाई दे तो चाहे अपना ही आदमी क्यों ना हो, उसे तत्काल अंडर में लेना चाहिए, नहीं तो छोटा सा छिद्र हमारे देश के लिए घातक बन सकता है। हाँ, हमारे राष्ट्र सैनिकों की जय हो, वो स्वस्थ रहे और हमारे भारत की सुरक्षा में रहे। और जिनका शरीर छूटता है, एक बार प्रश्न किया था किसी घर वाले ने कि अगर राष्ट्र सैनिकों का शरीर छूटता है तो क्या अकाल मृत्यु? नहीं, बंध नहीं। ऐसे जैसे पुण्यात्मा जाता है तो स्वर्ग में जाकर पुण्य क्षीण होने के बाद मृत्यु लोक को प्राप्त होता है, लेकिन जो वीर गति को प्राप्त होता है वो नहीं। वो ऐसा नहीं पुण्य है कि पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके वसंती, वो जब तक स्वर्ग रहेगा तब तक उसमें रहेंगे, इसके बाद ऊपर की उन्नति को नीचे नहीं आएंगे। ये वीर गति कही जाती है, ये हमारे देश के प्रति बलिदान कहा जाता है। ये बहुत बड़ी यज्ञ है, रण यज्ञ। ये छोटी मोटी यज्ञ नहीं जिसमें अपने प्राणों की आहुति करते हैं। ये कोई ना सोचे, जैसे एक ने प्रश्न किया था, माना स्वर्ग चले गए फिर पुण्य क्षीण होंगे, मृत्यु लोक में आए तो गति क्या हुई? कोई बात तो नहीं बनी। उनको नहीं होता, पुण्य बल से स्वर्ग जाना और राष्ट्र भक्ति में प्राणों का समर्पण कर देना, वो सदैव जब तक स्वर्ग है, सृष्टि का लय नहीं होता तब तक उसमें रहेंगे, इसके बाद ऊपर के लोगों को जाएंगे, अधोगति नहीं होगी। ये कोई साधारण खेल नहीं। खूब नाम जप करो और राष्ट्र सेवा में, समाज सेवा में रहो। आपका स्वागत है। जय श्री राधे, भारत माता की जय। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। आप पहले माला दो और वो लोई जो है ना, गरम लोई ला के ऐसे ही गले में मफलर की तरह डाल दो। हाँ नहीं, आप लोग यहाँ आए हो ना तो श्री जी के लाडले हो तब यहाँ आए हो। आप चिंता न करें, ठीक है, आप निश्चिंत निर्भय रहिएगा जी। राधे। आओ जी। महाराज जी, बहुत दिनों से दर्शनों की चाहत थी आपकी जी, तो आज पूरी कृपा की है, आप जी ने आपके दर्शन करने आए हैं आप। सुबह आपके दर्शन हो रहे थे क्या वहाँ? हाँ, गौर से देखा था। जी जी जी। तो आपको भेंट करनी थी माला, धार्मिक माला है। धारण कर प्रशांत बात। और सुनो, जी मैं
श्री जी को प्रसादी लोई लो जी महाराज जी। और इन सबको पहना। ये लाल वाली इनको पहना, श्वेत वाली श्वेत वाली आपको जाओ खोल के पहना बनाए। सबको। राधा राधा। सबको ये आप सब आए, स्वागत है आपका। क्या सेवा करें आपकी? बस ये कृपा कीजिए, दर्शन चाहिए थे, दर्शन हो गए आपके। जी और मन में एक और थी, जैसे कि कबीर जी का दोहा आता ना, जब जी राम बुलावा भेजया दिया कबीरा रोए, जी जो सुख साधु संग में जी। सो बैकुंठ ना होए। हाँ बिल्कुल वही कृपा हुई जी। मैं आप जी के सत्संग सुनता हूँ, वहां पर देख रहा था टीवी में, जी जी तो एक खिंचाव सा पैदा हुआ, मैं कहा दर्शन करके आने हैं। जी। तो आज आप जी ने कृपा की, पूरी की जी। आप हमारी आत्मा हैं, आप हमारे हैं। जब हमारे प्रभु की चर्चा होती है, ईश्वर की चर्चा होती है, आत्मस्वरूप की, तो जितने आत्म प्रेमी हैं उनके हृदय में अपनापन जागृत होता है। ये आपका अपनापन है। जैसे आप यहाँ आए ना, तो कृपा करके आए हैं हमें दर्शन देने के लिए। ये आपका प्रेम है, ये आपकी प्रीति है। और ये प्रीति जिसके हृदय में जागृत हो गई संत समागम की, तो भगवान शंकर भी कह रहे हैं, उमा संत समागम शमन लाभ कछुआन। अगर सृष्टि में, अनंत ब्रह्मांडों में लाभ शब्द जोड़ा जाए तो एक ही जगह जुड़ता है, जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं, जो ईश्वर में रमण करने वाले हैं, जो आत्मरति को प्राप्त हैं। अगर उनका संग मिले तो तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुलाए कंग, तूल न ताहे सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। स्वर्ग का सुख, मोक्ष का सुख, ये सब एक पलड़े में, और साधु का संग एक क्षण, बोले वो कीमती हो जाता है। हाँ, तो भगवान की कृपा होती है, तब अपने लोगों का मिलन होता है। और इस मिलन का फल होता है कि कभी बिछोड़ना ना हो। जो हमारा आराध्य है, जो हमारा इष्ट है, उससे कभी बिछोड़ना। बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। जो संसार के विषयों का आकर्षण प्राणियों को रौंदे दे रहा है, विनाश की तरफ ले जा रहा है, अगर साधु समागम हो गया तो हमारी ब्रेक लग जानी चाहिए। अब गंदे मार्ग का हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमको गुलाम न बना पावे। साधु समागम इंद्रियों पर, मन पर विजय प्राप्त करके परमात्मा की प्राप्ति करना। बहुत पवित्र जीवन मिला है मानव देह, इसको हम बहुत गंदा कर रहे हैं। जो हमें चादर जैसी मिली थी, अगर वैसे मालिक को वापस कर दें तो इनाम मिल जाएगा, पर हम गंदी कर देते हैं, नहीं कर देते। जो हमें चादर मिली, इसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से गंदी कर देते हैं। अब हमको गंदा करने का अवसर नहीं देना। अब हमारे पास समय नहीं है, इतना जीवन बीत गया, अब पता नहीं कितना है, कितने सेकंड है, और हमको वो गति प्राप्त करनी है कि अब दोबारा इस मायाकृत प्रपंच में जन्म ना हो। अगर जन्म भी हो तो जीवन मुक्त जन्म हो, कर्म बंधन मुक्त जन्म हो। जैसे बड़े बड़े गुरुजन आए हैं, बड़े बड़े साहब आए जी, गुरबाणी में यही लिखा गया है, हाँ। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, हाँ मिल साध संगत भज केवल नाम। हाँ खाली नाम पे बात आती है, भजन बिल्कुल। की। हाँ, तो हमारे भी जीवन का एक ही उद्देश्य है, नाम। नाम हर सत्संग का उतार नाम पे ही आएगा, क्योंकि नाम के बिना चाहे जितना आप ज्ञान प्राप्त कर लो, प्रयोग नहीं कर सकते। ज्ञान बोलोगे, लेकिन जब काम आएगा तब प्रयोग नहीं कर पाओगे। वो बल नाम देता है। भव समुद्र से पार करने के लिए नाम, और नाम ऐसे चले श्वास श्वास में। जय, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े महापुरुष नाम जापक हुए हैं, उन्होंने कहा, नाम श्वास दो बिलक चलत हैं, इनको भेद न मोको भावे। नाम ही श्वास, श्वास ही नाम ही, नाम श्वास को भेद मिटावे, और रोम रोम जब रग रग बोले, तब कछ स्वाद नाम को पावे। बोले श्वासा श्वासा में नाम रम जाए, मानो आप समुद्र से पार हो गए। ये नाम क्या है? अगर श्वास श्वास में रम गया तो अद्भुत ज्ञान शक्ति, अद्भुत वैराग्य शक्ति, अद्भुत प्रेम शक्ति, इसी से सब जागृत हो जाती है। तो बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, नाम के बल से उस वस्तु को प्राप्त किया है। जो नाम को पकड़ लिया, अब भव समुद्र से उद्धार होने की फिक्र खत्म हो जानी चाहिए। नानक नाम जहाज है,
चढ़े से उतरे पार, जो चढ़ गया नाम में वो पार हो पार गया। है, बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आपके दर्शन से बहुत अच्छा लगा साहब। स्वामी मर्जी आप बीजेपी के एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऐसे बता रहे थे, तो बीजेपी में ही सेवाएं देते हैं, तो आपके दर्शन करने आए थे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आपको जो हमारी भारत सरकार का पद और सेवा मिली है, यही भगवान की पूजा है। आप उसे धर्म पूर्वक कीजिए और जितना बन सके नाम जप कीजिए। तो ये सेवा तो है ही, मनुष्य जीवन का जो परम